Welcome to our student lecture number 2 Amazon virtual assistant by सर अदील हसन। सर आपको होस्ट किया, काइंडली चेक करेंगे और सेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ लिखा होगा अदील, अदील ADEEL अदील। ठीक है सर, मैं उसे होस्ट कर दूँ। सर आप काइंडली चेक करें। जी अब ठीक है। ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज आपका सेशन नंबर 2 है अबाउट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी और कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ा था और कुछ मार्केट प्लेस और कुछ पोस्टल कोड्स। अभी मैं कुछ बच्चों के असाइनमेंट्स चेक कर रहा था तो थोड़ी सी मुझे मिस्टेक्स नजर आई हैं। अब चाइना में अमेज़ॉन एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप लोगों ने कैसे चाइना में निकाल लिया भाई? चाइना में अमेज़ॉन एग्जिस्ट नहीं करता। आपका मैंने कहा था कि .com, amazon.com, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.it, amazon.de। मैंने 5 मार्केट नाम भी दिए थे और मैंने बताया, खोल के भी दिखाई थी मार्केट आपको। आपको चाहिए था उन्हीं मार्केट्स पे काम करना जो मैंने बताई थी आपको, तो आपके लिए भी आसानी रहती और मेरे लिए भी आसानी रहती। मगर काफी बच्चों का ठीक भी है, आधे बच्चों का ठीक, आधे बच्चों की मिस्टेक्स हैं, और फेसबुक पे चेक कर लीजिए ग्रुप में जाके, ठीक है ना। तो काइंडली अब असाइनमेंट कर रहे होते हैं ना, तो कोशिश किया करें ध्यान से करें, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे असाइनमेंट्स होते हैं, ये कोई आप एडिटेबल नहीं कर सकते इसको। जो असाइनमेंट कर दिए इसको एडिटेबल नहीं कर सकते आप लोग। तो कोशिश किया करें जो भी असाइनमेंट करें, कुछ समझ ना आ रहा हो, ग्रुप आपको ओपन है, मुझे टैग करके मुझे मैसेज किया करें, सर ये कौन सी मार्केट निकालनी, कैसे निकालनी, मैं बता दूंगा आपको वहां पर में, ठीक है ना। तो ये सवाल करना आपका फर्ज है, जवाब देना मेरा फर्ज है। तो आप सब ने मिस्टेक्स की हैं, मैंने वो चेक की हैं, तो मेरे सब की चाइना तो अमेज़ॉन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। चाइना का निकालना ही नहीं है आपने। और जिन लोगों ने, मैंने कहा था कि MS वर्ड की फाइल में या नोट पैड में लिख कर इसका स्क्रीनशॉट भेजना था आप लोगों ने। कुछ लोगों ने टाइप करके भेजा हुआ है टेक्स्ट, मतलब वो नहीं भेजना था आपने, ठीक है ना। अब तो असाइनमेंट इनके सबके रॉन्ग हुए ना, उन सब की सजा ये कि वो फिर से असाइनमेंट बनाएंगे और कल मुझे फिर सेंड करेंगे। अब हम सेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 2 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कैटेगरीज के बारे में, मतलब कि जिन कैटेगरीज पे आप लोग काम कर सकते हैं। कैटेगरीज खोलना आपको मैंने सिखाया था कैसे खोली जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो हमारे पास सारी कैटेगरीज आ रही हैं इनको एक बार पढ़ लेना है। ये कैटेगरीज है हमारे पास, हैं तो बहुत सारी होती, मगर मैंने कुछ मेन कैटेगरीज लिखी हैं, जिनके अंदर से कुछ रेड मार्क में जो कैटेगरीज है, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, पेट सप्लाईज, आर्ट क्राफ्ट, स्पोर्ट्स एंड टूल्स। ये ऐसी कैटेगरीज हैं जो हमारे पास सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग कैटेगरी, सबसे ज्यादा बिकने वाले कैटेगरीज है हमारे पास, सेलिंग कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है। और प्रॉफिटेबल है, मतलब मुनाफे वाली कैटेगरीज है आपके पास, ठीक है। अगर आप इन कैटेगरीज में काम करते हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन या फिर मुनाफा अच्छा होने वाला, अच्छी सेल्स होने वाली है। तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि आप इन्हीं कैटेगरीज में काम करना है जो मैंने बता दिया रेड मार्क से। बाकी भी हैं मगर उन पे आप मत काम करें, तो फायदा नहीं होने वाला उस पर, क्योंकि इन पे फायदा इसलिए मैंने बता दी। अब ये कैटेगरीज जो आपको दी है ना मैंने, तो ये रेड मार्क है, ये फाइल आपको मिल जाएगी, इसी कैटेगरीज पे आपने काम कर। ये होती है रिकमेंडेड कैटेगरी, वो कैटेगरीज जो आपको मेंटोर एक इदारा रिकमेंड करता है कि इन कैटेगरीज पे काम करें, आपको फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने किन किन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, मतलब उनको सेल नहीं करना, उन पे हंटिंग नहीं करनी, उनको हमने रिसर्च नहीं करना। ऐसी कौन सी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं? अब 5 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू अवॉइड। नंबर 1, इजी ब्रेकेबल, जो कांच के आइटम होते हैं, शीशे के आइटम होते हैं, जैसे गिलास है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इस तरह के कप्स होते हैं हमारे पास, उन पर आपने प्लेट्स होती है, उन पर काम नहीं करना। जो गिलास से बने हुए, कांच के बने, क्योंकि वो टूट सकते हैं, जो इजीली टूट जाए चीजें, उन पे काम मत करें, क्योंकि उससे नुकसान ये होगा आपको कि जब आप किसी कस्टमर को सामान भिजवाएंगे, रास्ते में टूट जाता है, तो कस्टमर वापस करेगा, आपको रिफंड करना पड़ेगा, आपके स्टोर का सारा जो है ना वो मतलब रेटिंग्स खराब हो जाएंगी। इसलिए टूटने वाले आइटम पे हम काम नहीं करते, कांच के आइटम पे। नंबर 2, हैजमेट। हैजमेट मतलब जिन चीजों को जल्दी आग लग जाती है, जैसे कपड़े, चादर, शीटें, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक, कवर, उन चीजों पे आपने काम नहीं करना। जिन चीजों को जल्दी आग पकड़ ले,
वो डेंजरस होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़े होते हैं या फिर अमेजोन के गोदाम पड़े होते हैं। कभी कोई मसला हो जाए तो आपकी चीजें, आपका सामान, आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, या फिर कस्टमर तक जाते थे खराब हो जाए तो वो भी कस्टमर वापस कर देता है, उसमें आपको बहुत बड़ा मसला बनता है। इसलिए आग लगने वाले आइटम पे काम नहीं करना। उसके बाद मल्टीपल वेरिएशन, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके साइज ज्यादा हों, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह के, या कलर ज्यादा हों, रेड, ब्लू, ग्रीन, जैसे टी शर्ट्स होती हैं, कैप्स होती हैं, शूज होते हैं, पैंट्स होती हैं, ट्राउजर्स होते हैं, इन पे काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? हैंड बैग होते हैं लेडीज के, क्योंकि इनमें कलर भी ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है, तो इसको आप पूरा नहीं, कंपीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक कलर पे आप काम करोगे तो अगले पे नहीं कर पाओगे आप। तो इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कोई भी क्लाइंट इस बात पे राजी ही नहीं होगा कि भाई मैं इतने कलर्स पे काम करूं। तो हमेशा हमने नो वेरिएशन पे काम करना है, जो ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वेरिएशन हो ही ना, सिंगल ही कलर बस पड़ा उसके अंदर, तो उसको रिजेक्ट कर देना जिन कलर ज्यादा दिन के होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लग इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट, जो चीजें इलेक्ट्रिकल पे चलती हैं, ओवन, सैंडविच मेकर, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास, उन प्रोडक्ट्स पे आपने काम नहीं करना, क्योंकि उनमें अक्सर क्वालिटी का इश्यू आता है, या फिर उनमें वैसे ही ब्रांड का इश्यू आ जाता है, हमारे लोकल की चीज होती है हमारे पास, तो उन पे काम नहीं करना आप, ये बिजली चलती है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी क्वालिटी पूरी कंट्री में अच्छी नहीं चल रही, आप फिर ही बेचे जा रहे हो, लोगों के नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो क्वालिटी, लोकल क्वालिटी वाले प्रोडक्ट या लोकल ब्रांड पे या लोकल क्वालिटी पे आपने काम नहीं करना। तो ये 5 इकसाम के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपने कभी भी अमेजोन पर काम नहीं करना। ठीक हो गया, ये होगी प्रोडक्ट्स। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, तो होगी बेसिक सी बात है। एक्सटेंशंस क्या होती हैं? कुछ हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं जो आपको मदद फराहम करते हैं प्रोडक्ट्स को ढूंढने में, प्रोडक्ट को तलाश करने में, और प्रोडक्ट की तमाम तर इंफॉर्मेशन निकालने में। अब पहला नंबर पे आता है DS क्विक व्यू। कौन सा आ रहा है? DS क्विक व्यू। अब मैं आपको इसके सामने, ये क्या करता है, ये आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाता है। अभी मैं आपके सामने इसको मैं ऐड करना सिखाता हूं आपको। मैं, आप गूगल पे जाएंगे, ये सब अपने काम घर पे करना है, गूगल पे जाएंगे, DS क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, DS क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन, इसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, मैं ग्रुप में आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। नाम लिखें फिर भी आ जाएगा, ये आप नाम डालेंगे फिर भी आ जाएगा, मसला इतना बड़ा नहीं है इसके अंदर। ये लिखकर नंबर 1 पे लिंक आएगा इसका, DS Amazon क्विक व्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे पहले लिंक के ऊपर, नाम पढ़ने के बाद, तो यहां पर लिखा होगा ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम। अब ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देंगे, यहां लिखा होगा ऐड एक्सटेंशन, इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपके सामने 5 सेकंड में इंस्टॉल हो गया, बस काम खत्म हो गया, आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब पता कैसे लगेगा इंस्टॉल कैसे हुआ ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं दिखाता हूँ पता कैसे लगेगा। अब आपने ये ऊपर लिखा हुआ, ये जो निशान जो आ रहा है ऊपर, ये हैमर का निशान, एक्सटेंशन निशान, इसको बोल हैमर का निशान बोलती है। राइट हैंड साइड पर, सबसे ऊपर टॉप पर, राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ पे टॉप पे, ये रहा, मैं जब जहां मेरा माउस घूम रहा है यहाँ पर, नजर आपको आ रहा है भाई, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका नाम पढ़ लें, DS Amazon क्विक व्यू, इसको हम पिन कर देंगे। देखिए नजर आपको आ गया, पिन का मतलब है इसको टिक लगाना है, टिक लगाएंगे ना तो ये आपको देखिए सामने ये वाला आ गया, ये जो बना हुआ ना हाथ, तो ये DS क्विक व्यू करता क्या काम है, इसका तमाशा क्या है, इसका कमाल क्या है। कमाल ये है कि आप जब Amazon की वेबसाइट खोलते हैं, amazon.com, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं आप, amazon.com.co.uk, तो जब वेबसाइट आप खोलते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट, जैसे कि अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखा वाटर बॉटल, कोई प्रोडक्ट भी खोले, एनीवन, वो आपका मसला है। आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जब आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, ये देखें बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वाटर बॉटल के नाम से। आप जब भी इस पे कर्सर लेके जाते हैं, ये देखें, मैं जैसे ही किसी प्रोडक्ट की तस्वीर पर माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखें, तो एक बॉक्स सा बन रहा है। फिर दिखाता हूं मैं आपको, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप कर्सर लेके जाएं, ये देखें, तो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो एक बॉक्स बन रहा है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपको प्रोडक्ट की मालूमात देता है प्रोडक्ट खोले बगैर। प्रोडक्ट को खोला नहीं है आपने, प्रोडक्ट के बाहर से ही उसकी पिक्चर पर कर्सर लेके गए तो ये आपको क्या दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि भाई प्लास्टिक का है, इसका ये वेट है, इसकी कैपेसिटी है, सब चीज आपको आइसन भी दिखाता है ये, ठीक है, हर चीज दिखाता है आपको। अब देखना,
मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये मैंने इस पे कर्सर रखा तो क्या दिखा रहा है, ब्रांड नेम, कैपेसिटी, कलर, स्टाइल, मॉडल नंबर हो गया हमारे पास, इस तरह के आइसन भी दिखेगा, आइसन दिखा रहा है आपको, कल मैंने बताया था आइसन क्या होता है, आइसन क्या होता है, कस्टमर रिव्यू, BSR के सब दिखा रहा है आपको ये, ठीक है। तो ये आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा काम क्या करता है, अब थोड़ा नीचे आप आ जाए, जब आप प्रोडक्ट कोई भी देखते हैं, ये प्रोडक्ट ये आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जब आता है, इसके नाम के नीचे, इसके नाम के नीचे ये इसका BSR आ रहा है, इसकी कैटेगरी आ रही है, और ये इसका आइसन आ रहा है, और ये बता रहा है सोल्ड बाय अमेजोन, मतलब इस प्रोडक्ट को अमेजोन सोल्ड कर रहा है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन देता है इसकी आइसन की, BSR की, कैटेगरी की, और बताता है कौन बंदा इसको सेल कर रहा है, अमेजोन सेल कर रहा है, FBA कर रहा है, या FBM जो भी कर रहा है वो तमाम तर मालूमात आपको यहाँ दी जा रही होती है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमें आइडिया होता है कि भाई इस पे कौन कौन लोग सेलर बैठे हुए, कितने नहीं बैठे हुए यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये टूल इसलिए काम आता है हमारे पास, इसको जब आप एनालाइज करेंगे वो खुद आपको आइडिया हो जाएगा क्या काम करता है ये। अच्छा, नेक्स्ट टूल की तरफ हम आते हैं, काउंट स्टॉक OS एड ऑन, इसका ये नाम भी होता है, इसका एक नाम और भी होता है ऑनलाइन सेलर एड ऑन, मतलब OS को बोलते हैं ऑनलाइन सेलर एड ऑन। आप ये भी लिखें फिर भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप ये लिखें वो लिखें, आ जाएगा फिर भी आपके पास। आप गूगल पे जाके लिखें भाई, अभी लिख लेते हैं हम जाके, मैं काउंट स्टॉक OS एड ऑन क्राम एक्सटेंशन लाजमी लिखना है आप, वरना प्रोडक्ट नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये नंबर 1 पे देखिए आ रहा है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। अब ये क्या काम करता है, इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्राउन करने के बाद आप ऐड करेंगे तो ये किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक दिखाता है, इस प्रोडक्ट के पास इतना स्टॉक है, इस प्रोडक्ट के पास इतना स्टॉक है, इसको भी आप ऐड टू क्राउन कर लें, जैसे बाकी प्रोडक्ट्स बाकी इसको कर ऐड, वो सेम मेथड इज सेम, किसी भी मेथड चेंज नहीं है हमारे पास, ऐड टू क्राउन ये भी आपके पास हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। अब ये हो गया, अब आपने क्या करना है, अभी आपके पास हो चुका है, ठीक है। अब आपने इसको वही पिन, उस पे पर क्लिक करना है, इस पे जाकर यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है ऑनलाइन सेलर एड, इसको आपने पिन कर देना ताकि नजर आए कौन सा वाला, ये OS लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये OS लिखा हुआ है, ये वाला है। अब आप कोई भी प्रोडक्ट खोलें, आप फर्स्ट करें, मैं एक प्रोडक्ट खोलता हूँ, कोई भी एक प्रोडक्ट मैं खोल लेता हूँ, फर्स्ट करें मैंने ये वाली प्रोडक्ट खोल ली। एक प्रोडक्ट को आप किसी भी प्रोडक्ट को न्यू टैब पे आप खोल लें, उसका स्टॉक निकालने के लिए, तो मैनुअल स्टॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे पास, इसकी मदद से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। अभी ये प्रोडक्ट ओपन हो रहा है, जैसे ही ये ओपन होता है तो मैं इसका स्टॉक दिखाता हूँ कितना आने वाला है, इससे हम लोग को कंपटीशन करने में आसानी होती है हमारे पास। ये देखिए, ये अब प्रोडक्ट खुल गया, अब प्रोडक्ट खुल गया तो अब मैंने क्या करना है, ऊपर जहाँ लिखा हुआ ना OS एड ऑन, मैंने उस पर क्लिक करना है, तो ये एक बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये डब्बा सा एक बन रहा है, ये देखें, इस डब्बे के अंदर सारा आपको स्टॉक किस FBA के पास कितना है, FBM के पास कितना है, अमेजोन के पास कितना है, तो ये सब दिखाएगा, देखना अब आपको, ये दिखा रहा है अभी आपको, देखते रहे अभी यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, अब ये इसने स्टॉक दिखाया, टोटल स्टॉक है भाई, जितने भी सेलर्स को बेच रहे हैं 1273, FBA के पास स्टॉक नहीं है, 0 है, FBM के पास 80 है, अमेजोन के पास सबसे ज्यादा है, ठीक है, अमेजोन के पास सबसे ज्यादा है हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब क्या है आपके पास, अब आपने स्टॉक चेक करना है सबका भाई, कि अमेजोन के पास कितना आ रहा है, अमेजोन के पास कितना आ रहा है, FBA कौन सा होता है, FBA का मतलब देखें ये FBM होता है, मतलब जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं लोग, ये देखें FBA इसमें आ रहा ही नहीं, सारे अमेजोन FBM आ रही है, देखें, तो सबका स्टॉक देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किस कितना है, प्राइस भी आ रही है, स्टॉक भी आ रहा है, सब मेंशन हो रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये आपको किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक बताने में मदद फराहम करता है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको समझ आ गया स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सटेंशन पर, ये भी आपका हो गया भाई, हीलियम 10
अच्छा, हीलियम 10 से पहले हम एक कीपा कर लेते हैं, हीलियम बाद में करेंगे, आखिर में करेंगे हीलियम थोड़ी सी। पहले पहले हीलियम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हीलियम को क्या करना है, हीलियम ये जो अब हम कोई प्रोडक्ट खोलते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये आपको प्रोडक्ट के ऊपर एक बॉक्स आ नजर आपको आ रहा, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, जो भी प्रोडक्ट आप खोलते हैं ना, उसके ऊपर ये बॉक्स, जो ये वाला बॉक्स आ रहा है, ये वाला बॉक्स, ये जो बॉक्स ऊपर दिखा रहा है, आइसन, बीएसआर, वेरिएशन कितनी है, सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, कितने बंदे बेच रहे हैं, ये जो बॉक्स है ये दिखा रहा है हीलियम 10। ठीक है, और ये मंथली सेल्स निकालने में, प्रॉफिट निकालने में मदद फराहम करता है आपको। ठीक है, अब ये कैसे करना है आपने एक्सटेंशन, आप वही तरीका, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, ये लिखा आपने। आप इसको समझो जरा गौर से, ये बड़ी मुश्किल चीज हुई, पहला लिंक नहीं है इसका, नीचे आप आएंगे, ये लिखा होगा यहाँ पर, ये लिंक है इसका, जरा गौर से देखने के बाद, chrome.google.com हीलियम 10, इस पे आप क्लिक करेंगे। करना तरीके से वही है, आपने सेम मेरा हुआ है, आपने यहाँ ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, आपके पास ये होगा, ऐड करेंगे आपके पास हो जाएगा। जब ये हो जाएगा ना, ये आपसे मांगेगा साइन अप। अब साइन अप कैसे मांगता है भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। जब ये हो जाएगा, इसको आप यहाँ से जाके ना, यहाँ से वही पिन तरीका सिखाया मैंने, पिन यहाँ क्लिक कर पिन हो जाएगा। जब पिन कर लेंगे आप, तो ये इसका निशान ये आ रहा है, ये वाला ग्रीन, ये बड़ा काम का टूल है, ये एक एक्स्ट्रा टूल है जो आपको मंथली सेल्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू और प्रोडक्ट की तमाम वो मालूमात, छुपी मालूमात प्रोवाइड करते हैं। बड़ा जबरदस्त टूल है ये वाला। इस पे आपने क्लिक किया, निशान पे जो आ रहा है हीलियम आपका, देखें यार, अब यहाँ पर लिखा होता है साइन अप फॉर फ्री, आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, मेरा तो हुआ है ना, आपका लिखा हुआ साइन अप फॉर फ्री। उस पर आप क्लिक करेंगे, तो सुनिए गौर से मेरी बात, ये गौर का मतलब तो ध्यान देना है आपने, बिल्कुल सारे काम छोड़ दो। अब यहाँ लिखा होगा साइन अप फॉर फ्री, वहां आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नई वेबसाइट खुल जाएगी हीलियम 10। तो वहां पर आएगा फर्स्ट नेम, आपने पहला नाम डालना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये आपने डालना है। अपना ईमेल डालें, पासवर्ड कोई भी डाल दें। पासवर्ड ऐसा लगाना है जिसमें अल्फाबेट भी आए, नंबर भी आए और कोई निशान भी आ रहा हो डॉलर का, कुछ परसेंटेज का। ठीक है, साइन अप कर देना आपने, क्या आपका अकाउंट बन जाएगा। तो एक और विंडो खुलेगी, वहां लिखा हुआ आएगा भाई कि आप सेलर हैं या नहीं है। तो ऑप्शन वहां आई एम नॉट सेलर पर टिक लगाना, आई एम नॉट सेलर पर टिक लगाना है आपने, टिक लगा देना है। और नीचे आपने नेक्स्ट करना है, सबमिट करना है। तो आगे आपसे पूछेगा भाई कि आपने खरीदना है, आपने कहा नहीं, नॉट राइट नाउ, आप नॉट राइट नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट ओके हो जाएगा। ये वीडियो मेरी बार बार देख लीजिएगा, ये मैंने अल्फाज मेरे सुनने, आपने गौर से मेरे अल्फाज मेरे, ठीक है ना। पासवर्ड सिंपल लगाएं जो आपको याद है, आपका नाम, नंबर, कोई करेक्टर, बस दैट्स इट। ठीक है, हीलियम क्या प्रोवाइड करता है मैंने बता दिया आपको भाई। हीलियम जब आप टूल कर लेंगे, तो कोई भी आप प्रोडक्ट कैटेगरी खोलेंगे तो उसके ऊपर ये बॉक्स दिखा रहा होगा। ठीक है, अब आप सेल्स भी निकाल सकते हो, वो तरीका आपको सिखाया जाएगा कैसे निकाली जाती है, कोई मसला इतना बड़ा, ठीक है ना, वो आपको सिखा दिया जाएगा सर। अब नेक्स्ट टूल आ जाए हमारे पास, नेक्स्ट है कीपा। कीपा एक एडवांस लेवल की एक्सटेंशन है, एक जबरदस्त है, मतलब जिसके अंदर हम किसी ग्राफ के जरिए, कीपा लिखें आप, कीपा क्रोम एक्सटेंशन। कीपा पे गए तो पहले नंबर पे आ रहा है यार कीपा अमेजोन प्राइस टेकर, ये एक्सटेंशन है हमारी, इस पे क्लिक किया। इसको भी वैसे ही करना है हमने, ऐड टू क्रोम, सिंपल है, कोई तो मुश्किल नहीं काम ये मैंने ऐड टू क्रोम कर दिया, ऐड एक्सटेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको पिन करना है, यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ये आ रहा है, ये मैंने पिन कर दिया। ठीक है, कीपा अब क्या काम करता है, कीपा ये काम करता है आपके पास कि किसी भी प्रोडक्ट का आपने ग्राफ चेक करना हो कि उस पे 3 महीने पहले उसकी क्या प्राइस थी, उस पर अमेजोन है या नहीं है, ये तमाम चीजें यूटिलाइज करनी हो आपने, बैठ के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकालनी, बैकग्राउंड निकालना हो, हिस्ट्री निकालनी हो, उसके लिए बेस्ट एक्सटेंशन हमारे पास। अब हम कोई भी एक प्रोडक्ट खोलते हैं, भाई एक बार उसको लॉग इन करना पड़ता है। मैं आपको वैसे रैंडम दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं। अब मैंने ये एक प्रोडक्ट खोला, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट में रैंडम खोल लिया मैंने, प्रोडक्ट के मेन पेज पे आया, तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया मैं यहाँ पर।
अभी ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, चल पड़ेगा, चल पड़ तो टाइम लगाता है। ये देखें कीपा का निशान ये आ रहा है। अब यहाँ कीपा का ग्राफ दिखाएगा आपको, ग्राफ। अभी देखिए गौर से यहाँ, ये देखिए नजर आ रहा है ग्राफ। इस ग्राफ को हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है, क्या चीजें होती हैं ये, मगर ये आपको ग्राफ दिखाता है, प्राइस की हिस्ट्री दिखाता है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री दिखाता है। ठीक हो गया, ये भी हमारा होगा, कीपा भी हमारा क्लियर हो गया। चल लास्ट एंड फाइनल हमारा टूल रह गया, लास्ट एंड फाइनल एक्सटेंशन रहेगी हमारी, वो है स्कैन अनलिमिटेड। ये रहेगी स्कैन अनलिमिटेड। अब ये क्या काम करती है, ये आपको बताती है किसी ब्रांड पे कंप्लेन तो नहीं है जिसको आप सेल कर रहे हैं। आप लिखेंगे स्कैन अनलिमिटेड क्रोम एक्सटेंशन, नंबर 1 पे आ रहा है, इसको आप करेंगे। ये किस लिए होती है, जब हम अमेजोन होलसेल पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, अमेजोन होलसेल पर, ठीक है, या ड्रॉप शिपिंग पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जिस ब्रांड को हमें रीसेल करना है उस ब्रांड पे कोई कंप्लेन तो नहीं है, उसको कोई मना तो नहीं कर रहा बेचने से पहले। इसको वही करना है, ऐड टू क्रोम करना है, और वो आपका हो जाएगा। और जब आप पिन करेंगे, ये पिन कर लेंगे यहाँ से आप, जैसे अब ये यहाँ से आप पिन करेंगे, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, जब आप पिन करेंगे ना, इस पे आप क्लिक, ये एक्सटेंशन ये वाली आपकी, ये वाली है, ये ग्रीन वाली एक्सटेंशन, ग्रीन वाली आपकी, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका लिखा हुआ आएगा साइन अप। तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है, फिर एक विंडो खुलेगी, वहां लिखा होगा साइन अप विद गूगल, वहां आपने क्लिक करना है और टिक लगा के साइन अप, आपका अकाउंट बन जाएगा। फ्री अकाउंट होता है, सारे फ्री हैं, कोई पेड, सारे सारे फ्री हैं। ठीक है, जब ये बन जाएगा ना, फिर क्या करना है, उसको चेक कैसे करना है आपने। अब कोई भी एक प्रोडक्ट हम खोलते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि वो ब्रांड कोई मसला तो नहीं कर रहा। कोई भी एक प्रोडक्ट खोला हमने न्यू टैब पर, प्रोडक्ट को खोलने के बाद जहाँ प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट नेम होता है, उसी के नीचे ब्रांड का नेम होता है। जैसे अब ये मैं दिखाता हूँ, ये आपका जो आ रहा है, ये प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट टाइटल है। इसी के नीचे लिखा हुआ है विजिट द गेटोरोड स्टेट स्टोर। गेटोरोड स्टोर के सामने एक निशान आता है हमारे पास, दो निशान आते हैं, एक आता है क्वेश्चन मार्क का, जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। ये फोकस होगा सब समझ, फोकस नहीं होगा कुछ भी समझ नहीं आएगा। फोकस मेन करना है आप। ये देखें गौर से, लिखा हुआ विजिट द गेटोरोड स्टोर, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है इस ब्रांड को आप बेच सकते हो, ये परमिशन दे रहा है, यू सेल दिस ब्रांड। ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रायंगल का निशान आ जाए, किसका, ट्रायंगल का और निशान आ जाए, ट्रायंगल मतलब कि येलो रंग का एक ट्रायंगल बना, येलो रंग का, उसका मतलब है इस पे कंप्लेन है, इसको आप मना कर रहे हैं, इसको मत बेचिए आप। जिस ब्रांड पे भी कंप्लेन होती है, अगर आप उस पर काम करोगे तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है और वो ब्रांड आप सेल नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज आपने यहाँ से चेक करनी है, स्कैन आप कर लेंगे तो यहाँ से आपने चेक करना है, क्वेश्चन मार्क इसको सेल करो, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको यहाँ पर। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं, ट्रायंगल येलो रंग का आ रहा है, फिर आप नहीं बेच सकते उसको बोलते हैं आईपी कंप्लेन है इसके ऊपर, मतलब ब्रांड पे कंप्लेन आई हुई है। ठीक हो गया, बात समझ आ रही हुई। ये आपकी सारी की सारी एक्सटेंशंस को हमने एक्सप्लोर कर लिया, जितनी भी एक्सटेंशंस थी, जितनी फ्री थी हमारे पास, जो मेन मेन थी, वो हमने सारी की सारी एक्सप्लोर कर ली, पांचों की पांचों। अब लास्ट एक वेबसाइट है जो आपका असाइनमेंट भी है, आपका एक टास्क भी है, उसको आपने परफॉर्म करना है और सीधे तरीके से परफॉर्म करना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। जो मैं सिखाता हूँ उस पर गौर किया करें, अपने कॉपी पेंसिल साथ रखें, अपने नोट्स बनाएं, अपने सवाल नोट करें और सवाल करें, तो फायदे में रहेंगे। मैं पहले से बात क्यों कर रहा हूँ असाइनमेंट के बारे में, जो असाइनमेंट प्रॉपर करेगा वो कामयाब हो, जो नहीं करेगा वो फेल है, मैंने पहले ही बता दिया आप, ये बात क्लियर कर दी आपको सामने पहले। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट की। लास्ट एंड फाइनल हमारी एक वेबसाइट है जिसपे आपने काम करना है, इसका नाम है जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ये एक ऐसी वेबसाइट है, फ्री है, यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट की मंथली सेल्स, महीने में कितनी सेल्स करता है वो दिखाएगा। अब आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, ये वेबसाइट है, ये क्या है, वेबसाइट, फिर बता रहा हूँ एक बार। आपने जाके गूगल पे लिखना है जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, ये देखिए मैं लिखा जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जहाँ लिखा होगा ये Amazon सेल्स एस्टिमेटर रैंक कैलकुलेटर जंगल स्काउट। ये नाम जरा गौर कर लें, भैया इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। ये वाली वेबसाइट आपने खोल ली, Amazon सेल्स एस्टिमेटर, ये आपने खोल ली। जब ये वेबसाइट खोल लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी हैवी वेबसाइट, टाइम लगेगा, खुल जाएगी, 5 सेकंड में खुल जाती है।
ठीक है। अब ये बता रहा है कि काम क्या करता है भाई, ये अमेजोन सेल्स एस्टिमेटर, ये आपको मंथली सेल्स चेक करने में मदद फराहम करता है। ठीक है, अब कैसे चेक करते हैं, कोई साइन अप नहीं करना, नीचे आ जाए, कुछ भी नहीं, नीचे आ जाए, ये एक बॉक्स ऐसे बना हुआ आएगा। पहला सवाल आपसे कर रहा है बेस्ट सेलर रैंक, ये क्या होता है बताओ मुझे, ये किसे बोलते हैं भाई? चैट आपकी ओपन है। बीएसआर क्या होता है? बीएसआर किसे कहते हैं हम लोग? बीएसआर लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोग को। चैट में बताएं बीएसआर क्या होता है? बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, व्हाट इज बीएसआर? नहीं, हाई रेटेड नहीं होता। इसका मतलब होता है कि वो पोजीशन या वो नंबर जो आपको सेल्स के बाद मिलते हैं, इतनी आप सेल्स करते हैं, अमेजोन आपको एक रैंक देता है, उसको बोलते हैं बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है। अब यहाँ आपने बीएसआर डालना है। अब बीएसआर कैसे डालते हैं? कोई भी प्रोडक्ट आप अमेजोन पे खोल लें, अब फर्ज करें मैंने यहाँ गया अपना बेस्ट सेलर में गया, बेस्ट सेलर में आप भी ये कर सकते हैं, बेस्ट सेलर में गए यहाँ पर, ये आसान तरीका है। बेस्ट सेलर में गए आप यहाँ पर, और यहाँ पर आके डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं उल्टे हाथ पे, तो यहाँ से आप कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। मैंने सिलेक्ट कर ली होम एंड किचन, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, मतलब कि जो मैंने बताई वही सिलेक्ट करनी है, यानी कि कोई और जो मैंने बताई क्लास में आपको वही सिलेक्ट करी। होम एंड किचन सिलेक्ट किया आपने, तो यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लें, कोई भी एक प्रोडक्ट हम खोल लेते हैं सेल्स निकालने के चक्कर में। फर्ज करें मैंने एक ये प्रोडक्ट खोल ली, इसको न्यू टैब में खोल लें। अब इसका मैंने बीएसआर निकालना है। अब बीएसआर निकालना हमने क्लास में 1 में सिखाया था, और आपने सीखा भी था कि बीएसआर कैसे निकाल। बीएसआर निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ड्रॉप डाउन जाना, मतलब नीचे जाना पड़ता है। देखते ना गौर से, नीचे आप आते रहें, ठीक है, नीचे आप आते रहें, स्क्रॉल डाउन करते रहें, तो यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई वर्ड लाजमी आएगा लिखा हुआ। ये देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये देखिए, ये लिखा हुआ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ इसका बीएसआर ढूंढना है। बीएसआर ढूंढने के लिए हम थोड़ा सा जूम कम करते हैं। बीएसआर ढूंढने के लिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखें बीएसआर, ये देखिए बेस्ट सेलर रैंक, नजर आपको आ गया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ये क्या लिखा हुआ है? 2। कैटेगरी कौन सी है? किचन एंड डाइनिंग है, ये नजर आपको आ रहा है। ये कैटेगरी याद कर लें। मार्केट कौन सी है? .com यूएस की मार्केट है, और बीएसआर क्या है? 2 है। तीन चीजें याद करनी है, मार्केट कौन सी है, बीएसआर क्या है, और कैटेगरी क्या है। अब ये तीन चीजें हमने पुट करनी है यहाँ पर जाकर। पुट कैसे करनी है भैया आपने? मैंने कहा बीएसआर कितना आ रहा है भाई? 2, यहाँ 2 लिख दें। और मार्केट कौन सी है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। और कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी का मैंने बताया कि भाई आपके पास कैटेगरी आ रही है किचन एंड डाइनिंग, ये सिलेक्ट कर लिया आपने। जब सिलेक्ट कर लें, सारा काम हो जाए, तो फिर आपने करना है एस्टिमेट सेल्स पे क्लिक करना है। एस्टिमेट सेल्स, ये आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये देखें दिखा रहा है, ये बता रहा है कि एक महीने में इस बीएसआर पे, इस मार्केट पर, इस कैटेगरी पर 44,910 इतनी सेल्स कर, इतने यूनिट बिकते हैं, मतलब इसके इतने प्रोडक्ट्स बिकते हैं इसके, मतलब इसका बीएसआर कम है। जितना बीएसआर कम होगा उतनी ज्यादा सेल्स होती हैं, आपकी पोजीशन जितनी आपकी अच्छी होगी उतनी ज्यादा सेल्स होती हैं। तो इसका फिर आपने क्या करना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अब स्क्रीनशॉट लेने हैं आपने, कोई आपने वर्ड एक्सेल की फाइल पे काम नहीं करना, यही आपका असाइनमेंट है। आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स खोलनी है, बीएसआर डालने हैं, मार्केट डालनी है, और कैटेगरी डालनी है, एस्टिमेट सेल पे 5 प्रोडक्ट्स का आपने बीएसआर डाल के सेल्स निकालनी है। 3 आप यूएस पे कर लें, और 3 यूके पे कर लें। अब यूके पे कैसे करना है वो भी सिखाता हूँ आपको, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मार्केट खोलें amazon.co.uk, यूके की मार्केट खोलनी है आप, amazon.co.uk, ये आपने मार्केट खोल ली। जब मार्केट खोलने के बाद आप आगे बेस्ट सेलर में आ गए, ऊपर से पोस्टर कोड चेंज कर लेना, आपने सिखाया था मैंने कैसे करते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट करो मैंने सिलेक्ट कर लिया, डाई एंड टूल्स कैटेगरी में चला गया, टूल्स में चला गया मैं, तो यहाँ से मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता, एनी वन।
फर्स्ट करो, मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया न्यू टैब में, ये पैकेज टेप के नाम से कोई टेप है, इसका मैंने ना BSR मतलब कॉपी करना है मैंने, या लिखना है मैंने। तो नीचे आऊंगा मैं, स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा, ये देखें आ गया प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको आ रहा होगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ BSR चेक कर लें, BSR देखें ये आ रहा है, बेस्ट सेलर रैंक कितना आ रहा है, 27। और कैटेगरी कौन सी, डाई एंड टूल्स, और कंट्री कौन सी, यूके। तो ये तमाम चीजें आपने यहाँ पुट कर देनी। 27, अब यहाँ आप जाएंगे, इसको मिटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 27, कंट्री चेंज करनी, कंट्री मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये आपने कर दी। कैटेगरी उसने बोली कि टूल्स की कैटेगरी है, वही बोली डाई एंड टूल्स, ये आपने किया, एस्टिमेट सेल्स पे क्लिक कर दिया। तो अब ये दिखा रहा है कि इस कंट्री में इस BSR पे 7,000, क्योंकि यूके एक छोटी मार्केट है, यूएस अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट है, मतलब कि यूएस 54% शेयर रखती है अमेजोन पर, और यूके 8% रखती है। तो यूके एक छोटी मार्केट है, यूएस एक बड़ी मार्केट है, इसलिए सेल्स में फर्क आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने यही काम करना है, इस तरह से 5 अलग प्रोडक्ट्स खोलनी है, 3 यूएस की, 2 यूके की, उनके BSR डालने हैं, कंट्री डालनी है, कैटेगरी डालनी है, सेल्स, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो ग्रुप में अपलोड कर देना है। समझ आ गया सबको भाई, क्लियर है यहाँ तक? मैंने बताया कि BSR उसको बोलते हैं, एक रैंक को बोलते हैं, एक पोजीशन को बोलते हैं। जितना आपका BSR कम होगा उतनी ज्यादा सेल्स होती है, मतलब BSR 1 है तो लाखों में सेल्स जा रही है, BSR 2 है लाखों में जा रही है। तो जिन प्रोडक्ट्स का BSR कम होता है, 1 2 पोजीशन अच्छी होती है, उनकी सेल्स ज्यादा होती है। तहरीम हयात, ठीक है। असाइनमेंट सबको समझ आ गया भाई? कोई क्वेश्चन तो नहीं असाइनमेंट से रिलेटेड? वो बता दें मुझे। स्क्रीनशॉट लेके आपने सेंड करने, 5 निकालने हैं आप, 3 यूएस के, इस और बाकी दूसरा असाइनमेंट क्या है आपका, इसी के अंदर जितनी भी एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल की हैं, ऐड टू क्रोम किया है मैंने, उन तमाम एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना है, सबको इंस्टॉल करना है और सबको पिन भी करना है यहाँ पर आप सबको। ये इसका फिर स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना है। एक्सटेंशन जब कर लेंगे ना आप सारी ये वाली, तो आपने उसको पिन लगा देना, पिन करके मुझे सबका स्क्रीनशॉट सेंड करना है आप। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? अब अपने सवाल जवाब आप लोग कर लें, मैं स्क्रीनशॉट कर, क्वेश्चन आंसर है तो वो कर ले। स्टूडेंट्स अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप टाइप कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन टाइप करें आज के लेक्चर पे या इससे पिछले लेक्चर पे, तो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हैं वो अपने अपने कर लें। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं है तो आप नो कर दें, नो लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, पता चल जाएगा क्वेश्चन नहीं है आपका। सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है एक्सटेंशंस के बारे में, लास्ट टॉपिक के बारे में, मार्केट कैसे खोलनी है, कोड कैसे लगाना है, असाइनमेंट ठीक करना है, सब गलती स्क्रीनशॉट सेंड करनी है, गलती गुंजाइश नहीं है सब। ओपन नहीं, आपने लिखा ही सही नहीं है, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर, देखा ना, फिर आप लोग गलती कर रहे हो ना। मैंने क्या कहा था जब मैं समझा रहा हूँ, उस टाइम नोट करनी चीजें। आप नोट का मतलब ये होता है कि जो चीज मैं लिख रहा हूँ, यहाँ टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी काम भी कर रहा हूँ, उसको कॉपी पे नोट करें। मैंने क्या लिखा था भाई, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ये देखें जरा, गौर से देखें जरा, जो गलती कर रहे हैं साहब यहाँ देख लें गौर से। जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेट, ये लिखें आप सबसे पहले, आपके सामने पहला लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करें तो इंशाल्लाह वेबसाइट खुल जाएगी। इतना बड़ा मसला नहीं है, खुल जाती है, लेकिन इस तरह वेबसाइट खुल जाएगी। आपके सामने मैंने खोल के दिखा दी, ठीक है ना। आप कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, मिस्टेक पे काबू पाए अपने। स्टूडेंट अगर किसी का कोई सबको और क्लियर हो क्वेश्चन गया है कि तो पूछ सवाल सकते हैं। सवाल करें, लास्ट में सवाल लाजमी किया करें, इससे आपको फायदा होगा, मुझे नहीं। क्वेश्चंस मस्ट हैं। अगर हीलियम 10 का साइन अप समझ ना आ रहा हो तो हीलियम 10 का आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेनी, तो आपको समझ आ जाएगा साइन अप कैसे करते हैं।
ये फाइल है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा स्लाइड, इसमें वो कैटेगरीज लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को एंड करें। सर मेरी वॉइस आ रही है आई आपको? थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है इनके, जी सर नहीं है तो फिर हम सेशन को क्लास हम को फिर वाइंड अप चालू। ही कर दें। सवाल नहीं इन लोग की, वो टाइम दिया है मैंने। चलें ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया आपका सेशन लेने के लिए। आपकी आवाज़ सर क्लियर नहीं आ रही। सर अब मेरी वॉइस ठीक आ रही है? स्टूडेंट्स मेरी वॉइस ठीक आ रही है आपको? अगर ठीक है तो यस लिख दें। जी क्लियर है। सर आपकी तरफ शायद कोई इंटरनेट ट्रबल आया इसलिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पेड क्लास होगी आपकी संडे को। उससे पहले आप सारों ने अपनी अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर भी इंशाल्लाह आपको रात तक मिल जाएगा। आप लोग कोई इशू नहीं आएगा। पहले मैंने वही ट्रांसफर पे दिया था लेक्चर आपसे, मैं आगे सारे लेक्चर्स जितने भी हैं आपको गूगल ड्राइव पे मिलेंगे ताकि सारों को डाउनलोड करने में आसानी हो। असाइनमेंट आप कल शाम 8 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट आपने कल तक, कल रात 8 बजे तक। सर बहुत शुक्रिया आपका सेशन लेने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट पेड सेशन में। अल्लाह हाफिज। ठीक।